नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। तमिलनाडु में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर सियासी टकराव और गहरा गया है। अगले साल अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले यह मुद्दा अब बड़ा राजनीतिक संघर्ष बन चुका है। रविवार को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें राज्य के 60 दलों को आमंत्रण दिया गया था। इनमें से 40 पार्टियां पहुंची, जबकि मुख्य विपक्षी अनाद्रमुक, टीवीके और एनटीके ने बैठक का बहिष्कार किया। बैठक का मुख्य निष्कर्ष यह रहा कि तमिलनाडु के सभी दल संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती देंगे जिसमें राज्य सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया गया कि एसआईआर को 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद कराया जाए। स्टालिन ने बैठक के बाद कहा कि बीजेपी शासित बिहार में एसआईआर के नाम पर लाखों वोट काट दिए गए थे। जो बिहार में हुआ वह तमिलनाडु में किसी भी कीमत पर नहीं दोहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण इतनी जल्दबाजी में लागू कराना जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है और चुनावी व्यवस्था को प्रभावित करने का सीधा प्रयास दिखता है। स्टालिन ने सभी गैर मौजूद दलों से भी लोकतंत्र बचाने की अपील की और कहा कि लड़ाई किसी दल की नहीं, लोगों के वोट बचाने की लड़ाई है। उन्होंने साफ कहा कि बैठक किसी पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं बुलाई गई थी, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक सामूहिक जिम्मेदारी और फर्ज है। स्टालिन का आरोप है कि चुनाव आयोग बिना पर्याप्त समय, ग्राउंड वेरिफिकेशन और बिना स्पष्ट प्रक्रिया के एसआईआर लागू करवाना चाहता है ताकि वोटर कटाई की आशंका बढ़े और यह सीधा चुनावी बैलेंस बदल सकता है। वहीं बैठक का बहिष्कार करने वाले दलों ने भी इस मुद्दे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय अभिनेता और टीवी के प्रमुख विजय ने स्पष्ट कहा कि द्रमुक भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता का ध्यान हटाने के लिए एसआईआर के मुद्दे पर नाटक कर रही है। विजय ने कहा कि डीएमके राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे को हवा दे रही है, जबकि असली एजेंडा सिर्फ इमोशनल पॉलिटिक्स और पब्लिक सिंपैथी बटोरना है। हालांकि विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि एसआईआर के मुद्दे पर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा जरूर होनी चाहिए। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा कारण यही है कि एसआईआर के लागू होने से लाखों नए मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। सवाल यह नहीं है कि पुनरीक्षण हो या नहीं, सवाल यह है कि इसे इतनी नजदीकी चुनाव टाइमलाइन में क्यों और किस इरादे से लागू कराया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार का आरोप है कि यह एक पॉलिटिकल गेम प्लान है, जिसमें आने वाले चुनाव पर प्रभाव डालने और मतदाता प्रोफाइल को बदलने की कोशिश हो रही है। अब तमिलनाडु में लड़ाई जमीन पर नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी। परिणाम क्या आएगा ये बाद में दिखेगा, लेकिन फिलहाल तमिलनाडु की सियासत का बड़ा नैरेटिव यही बन चुका है कि आने वाले चुनाव पहले एसआईआर के फैसले पर अटकेंगे, फिर वोट पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।